सो जय हिंद बडी यार, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल ग्रेडियंट्स। एंड भी सबसे पहले सॉरी क्योंकि 20th ऑफ मार्च एंड 21st ऑफ मार्च का अभी तक एनालिसिस नहीं आया था बिकॉज यार मैं आउट ऑफ स्टेशन था। बट एनी हाउ आई वॉज एबल टू मैनेज टू मेक द एसएससी पत्र का पीडीएफ फॉर्मेट जो आपको प्रोवाइडेड हो गया था इसमें, है ना। टीम का भी काफ़ी हेल्प थी। बट डोंट वरी, 20th ऑफ मार्च को अभी हम रिवाइज कर लेते हैं जो आपको डिफरेंट फॉर्मेट में देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसको हम बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में रिवाइज करेंगे एंड शाम तक मोस्ट प्रोबेबली आपको 21st का भी मिल जाएगा। एंड क्योंकि आज 22nd है तो उसका भी ट्राई करूंगा कि आज के आज ही अपलोड कर दूँ। स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल अफेयर का आपको पहली न्यूज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे भैया आपको ये शख्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके न्यूजीलैंड के पीएम इनका नाम है क्रिस्टोफर ल्यूक्शन, जो आ रखे थे कहाँ पे भी, इंडिया के विजिट पे क्यों आए थे, क्योंकि यहाँ पर रायसाना समिट हो रही थी जिसको हम रायसाना डायलॉग भी बोलते हैं। उसकी वजह से इनको एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया था, जहाँ पे पीएम मोदी के साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, मतलब कई लोगों के साथ मिलते हैं। वहाँ पे भैया दो बड़े पैक्ट साइन निकल के आते हैं, डेट इज डिफेंस एग्रीमेंट, जो कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में कम्प्लीटली साइन हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना के इन्फ्लुएंस को कोप अप करने के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको फिलीपींस का आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, वो भी बताऊंगा आगे क्या बात हुई है। इसी के साथ दूसरी चीज बोली गई थी भैया कि आपके यूपीआई के बारे में इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे आगे, वो आगे निकल के आना है कि भैया अभी तक साइन हुआ है या फिर नहीं, ऐसा जब भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीसरी जो बड़ी बात निकल के आती है डेट इज अराउंड दी एफटीए के, भैया एफटीए के बारे में बात की गई थी, डेट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि ऑलमोस्ट एक डिकेड के बारे में एक डिकेड के बाद बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि एक डिकेड पहले भी बात की गई थी, जहाँ पे न्यूजीलैंड चाहता था कि भैया एफटीए साइन करने के साथ हमारे जो भी कंप्लीट बोल सकते हैं जो आपके मिल्च एनिमल होते हैं या फिर जो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कंप्लीट मार्केट एक्सेस मिल जाए टू दी न्यूजीलैंड। लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन फार्मर्स की चिंता होते हुए वो सारे इनिशिएटिव्स को उस टाइम रोक दिया गया। बट क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया भी सफिशिएंटली ग्रो कर रहा है एंड हमें अपनी डाइवर्सिफाई करना होगा फैक्टर्स को, इस वजह से हम एफटीए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं विद द न्यूजीलैंड। एंड मोस्ट प्रोबेबली इन द ईयर ऑफ 2025 एट द लास्ट ऑफ दिस आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि भैया तब भी कभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो दोनों कंट्रीज के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती हैं, दोनों एक दूसरे की मार्केट को कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं फॉर ऑल दी गुड्स, है ना। उसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह होती हैं, जैसे अगर आपने अपने क्लॉज में डाल दिया कि इस लिमिटेड प्रोडक्ट से लेकर आपको इंपोर्ट ड्यूटीज देनी होंगी या फिर जो लाइक जो टैरिफ्स देने होंगे, अदरवाइज आपके पास कंप्लीट एक्सेस ऑफ मार्केट है। तो ये देखना होगा कि आगे कैसे चीज़ें निकल के आती हैं। इसी के साथ आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड में जैसा कि खालिस्तानी इशू आपको कई बार देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रोटेस्टर्स देखने को मिलते हैं, जिससे रिलेटेड हमारे जो एनएसए साहब हैं एज वेल एज मोदी साहब ने इसको एड्रेस करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का कहना ये है कि नहीं भैया, हम आपकी बिल्कुल सारे कंसर्न समझते हैं एंड आगे जाके हम इसको सपोर्ट भी करते हैं आपके। ठीक है, तो जो एनडी इंडिया खालिस्तानी जो प्रोटेस्ट वगैरह हैं उन सबको आगे जाके देखा जाएगा, मतलब दोनों कंट्रीज बीच में बैठ के बात कर पाएंगे इससे रिलेटेड। आगे भैया इसमें एक बात ये भी बोल गई थी कि भैया जो डिफेंस बोल सकते हैं एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन न्यूजीलैंड एज वेल एज आपका इंडिया, वो कहीं ना कहीं क्वाड से रिलेटेड भी देखा जा रहा है कि भैया क्योंकि क्वाड भी काइंड ऑफ अ डिफेंस एग्रीमेंट है, मिलिट्री एग्रीमेंट है ऑफ द 4 कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एज वेल एज इंडिया। अच्छा, क्वाड का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इससे रिलेटेड एक और नया ग्रुप बनाया जा रहा है, डेट इज स्क्वाड, जो अभी मैंने फिलीपींस का नाम लिया था ना, तो आगे आर्टिकल में और बता दूंगा। तो भैया क्वाड से रिलेटेड बोला गया, लेकिन अभी न्यूजीलैंड के पीएम ने डेफिनेटली मना कर दिया गया कि भैया क्वाड जैसा ऐसा कुछ नहीं चाहते हम, क्योंकि हम अपनी कंट्री के, आपको अगर न्यूजीलैंड की लोकेशन पता हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के बगल में देख पाओगे एंड इंडिया को देखोगे तो इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर, है ना। तो कम कहीं ना कहीं ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ब्लू देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना मेजरली इन्फ्लुएंस आप देखोगे तो साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ डिफेंस साइज को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें आगे भी बोला गया कि भैया जो आपकी क्वाड है उसके जो मेजर अलाइज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है एंड मतलब जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए वगैरह हो गया, तो एज सच उस एरिया को कवर करना नहीं चाहते, हम अपनी सिक्योरिटी को कैपेबल करना चाहते हैं। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम अपने डिफेंस स्ट्राइज बहुत अच्छे रखना चाहेंगे, क्योंकि भी ऑस्ट्रेलिया उनकी नेबरिंग कंट्री है, वहीं पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड नॉर्थ ईस्ट एशियन नेशंस, यहाँ पे एज वेल एज इंडिया भी है ना, तो हमारा भी नाम भी आ गया। आगे बात किया जाए तो दूसरा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका की तरफ से। श्रीलंका की फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा। ठीक है, बेसिकली श्रीलंका के आप देख पाओगे पुलिस है, मतलब जो पुलिस चीफ है जिनका नाम है देशबंधु तेन्नाकून। ठीक है, और ये है, तो भैया एग्जैक्टली है क्या, तो इनके खिलाफ भैया लग रखे हैं केसेस। ठीक है, आप देखोगे इसके इनके खिलाफ एक केस है जो कि बहुत बड़ा है, डेट इज दिसंबर 2023 का केस, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि मटारा की रिलेटेड है। मटारा मतलब एक जगह है, कहाँ पे अभी है, श्रीलंका में ऑब्वियसली, वेलिंगामा में। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, उस टाइम भैया नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों पुलिस यूनिट्स के बीच में इंटरनल कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिस इंटरनल एक्चुअली होता क्या है कि भैया ड्रग की कहीं माफिया वगैरह चल रहा था। ठीक है, जो कंसाइनमेंट यहाँ से वहाँ जाना होगा तो उसके बीच में पुलिस को खबर मिलती है, तो भैया पुलिस के पर्सनल चाहते हैं
लेकिन कहीं न कहीं दोनों पुलिस कमिटीज़ के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसके रिलेटेड एक पुलिसमैन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन व्हिच अ पुलिसमैन वाज़ किल्ड इन अ गन बैटल बिटवीन कंपीटिंग पुलिस यूनिट्स। जब उसमें डेथ होती है तो भैया कहीं न कहीं इनके ऊपर इल्ज़ाम आता है, इनके साथ 8 पुलिस ऑफिसर्स और थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता है, जिनसे रिलेटेड कोर्ट ने फैसला भी सुनाती है और इनको जेल वगैरह की चीज़ें होती हैं, है ना? इस तरीके से और सस्पेंड भी कर दिया जाता है इनको। इनके रिलेटेड पहले भी कई केसेस रजिस्टर्ड थे, है ना? पहले भी आप देखोगे तो 2023 में आपको और भी केसेस देखने को मिलेंगे, जैसे नारकोटिक्स रेड वगैरह या फिर जो रेड वगैरह होनी थी उसमें ये क्या करते थे, छूट कर देते थे। तो ऐसे कुछ केसेस इनके खिलाफ देखने को मिले हैं, है ना? उससे रिलेटेड आगे अब बातें थी। अब भैया क्या था कि जब भी ऐसे इनके खिलाफ सज़ा वगैरह होती है तो भैया ये 2 हफ्ते से कहीं न कहीं छुपे हुए थे। लेकिन अब श्रीलंकन पुलिस ने इनको ढूँढ लिया, इनको सरेंडर करने की बातें बोली जा रही हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं तो भैया इज़राइल का आपको देखने को मिलेगा। इज़राइल की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि भैया वो लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस करने वाले हैं, कहाँ पे भी है, गाज़ा में। अब आप देखोगे तो गाज़ा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको एक कॉरिडोर देखने को मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पे हाइलाइट कर रखा है, नेट ज़रीम कॉरिडोर, जो कि बेसिकली आपके नॉर्दर्न गाज़ा को सदर्न गाज़ा से सेपरेट करता है। अब अगर इनके पास ये कॉरिडोर आ जाता है, क्योंकि देखो लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि भैया आप डायरेक्टली इज़राइल आर्मी भेज रहा है अपनी इन द टेरिटरी ऑफ द गाज़ा। अभी तक आप देखो तो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन सुनने को मिली थी, वो सारे एयर स्ट्राइक के रूप में देखने को मिली थी। लेकिन क्योंकि अब डायरेक्टली आर्मी भेजी जा रही है, तो आर्मी का मेन मोटिव ये है कि भैया जो आपका नेतजरीन कॉरिडोर है, वो भैया डायरेक्टली कब्जे में आ जाए। अगर ये कॉरिडोर कब्जे में आ जाता है, तो कहीं न कहीं गाज़ा की जो हमास की एक्टिविटीज़ हैं, वो काफ़ी लिमिटेड हो जाएँगी, क्योंकि ये नॉर्दर्न गाज़ा को सदर्न गाज़ा से काफ़ी ज़्यादा सेपरेट कर देगा। तो ये बातें बोली गई थी आपके 3rd पैरा में। 4th पैरा पे जाएँगे, तो भैया जो मैं बता रहा था कि भैया फ़िलीपींस के आप देखोगे तो जनरल आ रखे हैं, जो कि चीफ़ हैं। ओके, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो फ़िलीपींस का कहना ये है कि भैया हम चाहते हैं कि आप एक नया ग्रुप्स टाइप बनाएँ, जैसे क्वाड मेंबर्स हैं, क्वाड के साथ जो स्क्वाड है, स्क्वाड करके भी एक ग्रुप है, स्क्वाड एक ग्रुप है, जैसे क्वाड एक ग्रुप है ना, वैसे ही स्क्वाड एक ग्रुप है। क्वाड में मैंने बताया जैसे इंडिया आता है, जापान आता है, एज़ वेल एज़ आपका इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल एज़ यूएसए, ठीक है? इन स्क्वाड में भी आपको सारी कंट्रीज़ सेम देखने को मिलेंगी एक्सेप्ट इंडिया, ठीक है? मतलब फिलीपींस यहाँ पे बात देखने को मिलेगा, फिलीपींस किसको रिप्लेस कर देता है? इंडिया को। मतलब फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एज़ वेल एज़ जापान, इन 4 कंट्रीज़ के ग्रुप को हम बोलते हैं स्क्वाड, ठीक है? जो क्या करती हैं साउथ चाइना सी में अपनी इंडिपेंडेंसी को बनाती हैं, है ना? उसकी जो इंश्योरिटी है कि भी यहाँ पे फ्री ट्रेड हो पाए, कहीं भी मिलिट्री एग्रेशन देखने को ना मिले, उसको इंश्योर करती हैं। वहीं पे अब जो आपकी क्योंकि रसाना समिट में आपके यहाँ के फिलीपींस के भी चीफ आ रखे थे, ठीक है? तो उनका कहना ये है कि भैया हम चाहते हैं कि इंडिया भी हमारे स्क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करे। अलोंग विद दिस उन्होंने साउथ कोरिया के बारे में मेंशन किया कि हम चाहते हैं कि भैया साउथ कोरियन भी इस ग्रुप को ज्वाइन करें, सो दैट हम ये इंश्योर कर पाएँ कि जो चाइना एग्रेशन दिखा रहा है इन द साउथ चाइना सी, वो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाए। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि इससे रिलेटेड मैं सीडीएस जो कि हमारे जनरल अनिल चौहान सर हैं, उनसे भी रिलेटेड बात करूँगा। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि भैया जॉइंट ट्रेनिंग हो पाए, कैपेबिलिटी एनहांस हो पाए एंड फोकस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हो पाए इन द इंडो पैसिफिक एज़ वेल एज़ हम इंश्योरिटी रख पाएँ कि साउथ चाइना सी में सारी चीज़ें अच्छे से जाएँ। अलोंग विद दिस इंडियन आर्मी चीफ की भी जो एक वहाँ पे स्टेटमेंट निकल के आई है, दैट इज उन्होंने 3 की एलिमेंट्स पे फोकस किया था इन द रासाना समिट, दैट इज जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड द टैक्टिक्स इन द सिक्योरिटी डोमेन। अब ये अगले आर्टिकल में आपको मेंशन देखने को मिलेगा सुनीता विलियम मैम के बारे में। अब देखो सुनीता विलियम मैम के बारे में काफ़ी हद तक आपको प्रीवियस पत्रिका में बता चुका था, क्योंकि अब दोबारा से इनके बारे में देखने को मिला है। क्यों भैया, क्यों देखने को मिला है? क्योंकि यहाँ पे आपको नाम से ही देखने को मिलेगा सुनीता विलियम। सुनीता नाम जो कि कहीं न कहीं इंडियन ओरिजिन से बिलॉन्ग करता है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। अब बात करते हैं कि भैया क्या-क्या न्यूज़ में है, तो आपको पता होगा सबसे पहले मैंने आपको टेलीग्राम पे एक कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से एक कंप्लीट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर किया था, जहाँ पे पीएम मोदी प्रेज़ करते हैं और इनको क्या कांग्रेचुलेशंस टाइप बोलते हैं कि भैया फाइनली आप लैंडेड हो चुके हैं। काफ़ी मतलब भावुक तरीके से बोल सकते हैं, इमोशनली जो एक लेटर लिखा गया था उनको, ठीक है? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया था, तो मैंने आपको शेयर करा था। एक बार आप उसको गो थ्रू ज़रूर कर लेना। एंड क्योंकि सुनीता विलियम मैम इंडियन ओरिजिन से बिलॉन्ग करती हैं, जो फाइनली अपने शटल के द्वारा जो कि एलन मस्क के द्वारा किया गया है, ठीक है? उनको डायरेक्टली मतलब सेव बैक करने में एलन मस्क सर का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? एंड वहीं पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ ये नहीं, इनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट है जो वापस आ रखे हैं, उनका नेम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, बट वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन से बिलॉन्ग नहीं करते, ठीक है? सुनीता विलियम मैम का अगर आपने नाम नहीं सुना यार, तो अभी भी भाई बता देता हूँ, CS2 ग्रेट है ना, मतलब उस टाइम भी अगर आपको याद हो, तो जिस टाइम उन्होंने ये गई थी इंडियन स्पेस स्टेशन में, तो उस टाइम भी मल्टीपल वीडियोस कवर अप हुई थी, ठीक है? बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। अब भैया इंडिया में क्यों न्यूज़ में, इंडिया में इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो आपका गुजरात का आपको जुलासन डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, है ना? जुलासन जो एक गांव है जो कि आपका महसाना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। वहाँ पे भैया बहुत सारे सेलिब्रेशंस हुए हैं, लोगों ने फायर क्रैकर्स मतलब काइंड ऑफ अ दिवाली जैसी मनाया है, क्योंकि सुनीता विलियम मैम वापस आ गई हैं, ठीक है? अलॉन्ग विद दिस यज्ञ भी किया गया है ना, और जो आपके हर हर महादेव के ऐसे करके डांसिंग क्रैकर्स वगैरह हर हर महादेव के चैंटिंग्स किए गए हैं, ठीक है? यज्ञ एक कंप्लीट किया गया है। एंड आगे भी ये बताया जा रहा है कि अगर जैसे वो इंडिया का भी उनका कभी आना होता है, तो गरबा वगैरह जैसे जो कि गुजराती फ़ोक डांस है, वो भी किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस जो टेंपल के साथ फ़ोटोज़ वगैरह रहती
वर्किंग गॉडेस ऑफ डोला माता। तो इन सारी चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन की जब फीमेल इतना कुछ करके आती है तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा प्रेस फील करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन थी, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया, अगली न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी फ्रॉम द ट्रम्प साइड क्या भैया, आपको पता होना चाहिए कि 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो कि आपके JFK दैट इज जॉन एफ कैनेडी देखने को मिलेंगे। उनको भैया क्या कर दिया था, उनको शूट डाउन कर दिया गया था, है ना, आपको अगर याद हो, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ भैया। जॉन एफ कैनेडी जो कि एक 35th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, ठीक है, आप इनकी इमेज देख सकते हो ऑन दी गूगल वगैरह, ठीक है। तो इनको भैया क्या कर दिया था, शूट डाउन करके इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उसका इल्जाम लगाता है एक ओसवाल्ड करके आदमी पे, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन बाद उसको पकड़ लिया जाता है, ली हार्वे ओसवाल्ड। बस ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भैया जिसको पकड़ा गया था ना, वो भी भैया 2 दिन बाद मार दिया जाता है वाई एक जो बाहर टाइप होता है ना, बाहर का एक भैया कोई ओनर रहता है जिसका नाम रहता है जॉक रूबी, वो भैया उनको किल कर देता है। तो अब एक्जेक्टली ये समझ में नहीं आता कि जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे उसको भी किल कर दिया गया, उसके बाद सारी मिस्ट्री फैल गई, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड देखोगे तो बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, जो कि बाद में आप देखोगे तो उस टाइम पे बोल सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी गई थी, मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सारे के सारे प्राइवेट कर दिए गए थे, जो कि 1963 में ये कंप्लीट असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद बहुत सारी फाइल्स निकल के आई थी, ऑलमोस्ट 6 मिलियन पेजेस के रिकॉर्ड्स निकल के आए थे, फोटोग्राफ्स, मोशन पिक्चर्स, एंड भी बहुत कुछ था। वो सारी चीज़ें लेकिन प्राइवेट कर दी थी, पब्लिक को उसके बारे में एक्सेस नहीं थी, क्योंकि अभी तक वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी। लेकिन लेटर ऑन जब आपके डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इन द अराउंड ईयर 2017 का अराउंड, तो भैया उस टाइम ये सारी चीज़ें पब्लिक कर दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ के कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि पब्लिक कर देनी चाहिए। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो मिस्ट्री हैं, क्योंकि अभी भी सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए यहाँ पे असैसिनेशन की बात की गई। डोनाल्ड ट्रंप उसमें ज़्यादा क्यूरियसिटी से इंटरेस्टेड हैं कि भैया कैसे आगे चीज़ें जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस आर्टिकल। आगे बात करते हुए नेशनल अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको पता होगा नागपुर वाला कंप्लीट इशू, जो कि आपके छावा मूवी आने के बाद कहीं ना कहीं इशूज अराइज होते हैं। उसके बाद फिर टॉम ऑफ औरंगजेब के पास चले जाते हैं। हालांकि टॉम ऑफ औरंगजेब का जो देखेंगे आप वो हमेशा चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे मेन हिंसा का कारण ये बनता है कि भैया कहीं ना कहीं ये खबर फैल जाती है कि भैया कोई होली क्लॉथ बर्न कर दिया गया है, ठीक है। एंड उसके बीच आप देखोगे तो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में आपको बहुत ज़्यादा दंगे फसाद देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक कंप्लीट बोल सकते हैं काफ़ी अहम भूमिका देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें भैया जो सबसे खराब इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ, जो मेरे को इस आर्टिकल में देखने को मिला, कि भैया एक वुमेन कांस्टेबल को मॉलेस्ट कर दिया जाता है, उसकी यूनिफॉर्म पुल कर दी जाती है, ठीक है, रॉयटर्स के द्वारा, दिस इज नॉट गुड। बट उसमें क्या हुआ है कि अब चीज़ें धीमे धीमे, क्योंकि कर्फ्यू वगैरह लग गया तो धीमे धीमे चीज़ें नॉर्मलेंसी की तरफ जा रही हैं। उसमें 84 पर्सनल्स अभी कस्टडी में ले लिए गए हैं, ठीक है। एंड आज के आर्टिकल में देखोगे, मतलब आज के न्यूज़पेपर में 22 मार्च के न्यूज़पेपर में तो मेंशन है कि भैया पीएम मोदी भी यहाँ पे सूनली विजिट करने वाले हैं। इस वजह से पूरे महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है वो बैक टू द बेस लेके आनी होंगी, ठीक है। अब औरंगजेब के बारे में आपको बता चुका था उस टाइम, है ना, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप डेली पत्रकार को फॉलो करते हो तभी आप इस सीरीज को देखने वाले हो, है ना। आगे देखो भैया, आगे अनिल चौहान सर जो कि हमारे CDS हैं, ठीक है, उनसे जब बात की वगैरह की जाती है इन द रायसाना समिट एज वेल एज ऑन द इंटरव्यूज वगैरह, तो बताते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी एंड इनेबलर बट बूट्स ऑन ग्राउंड कांट बी रिप्लेस। कहना क्या चाहते हैं बेसिकली आपके अनिल चौहान सर, कहना चाहते हैं कि भैया जो जवान है, जो जवान मतलब आप देखते हो ना बॉर्डर पे, नो डाउट आप टेक्नोलॉजी में अच्छे एडवांसमेंट करो टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारो हमको एड करने के लिए है, मतलब टेक्नोलॉजी हमारी चीज़ों को आसान करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी हमको अभी रिप्लेस नहीं कर सकती। मतलब जो भूमिका वहाँ पे लोकल पीपल या फिर जो लोकल जवान निभाते हैं वो कभी टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो बूट्स ऑन द ग्राउंड मतलब जो ज़मीन पे खड़े होकर जो आप कर सकते हो ना, जो सारे के सारे मिशन वगैरह, वो कभी आप इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी सिर्फ हमको आगे बढ़ाने के बारे में बताती है, ठीक है। वहीं पे फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर या फिर जो हाइपर कन्फ्लिक्ट या फिर एसिमेट्रिक वॉर्स के बारे में भी मेंशन किया गया था, जो आपको वेस्ट की तरफ से देखने को मिलता है, मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता है। कैसे? एक तो वो मिलिट्री एग्रेशन खुद करते हैं, उसके अलावा आपको जो टेररिज्म जैसी फंडिंग वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि टेररिस्ट को एज अ मुद्दा बनाते हुए चीज़ें की जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने एड्रेस किया था। अलॉन्ग विद दिस अगर आपको याद हो तो भैया JNK एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे भैया JNK एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप देखोगे तो पुलिस एज वेल एज आप देखोगे तो आर्मी बहुत बखूबी तरीके से दोनों एक साथ कोलैबोरेट करते हुए काम करते हैं, ठीक है। एंड कई आपको वीर गाथाएं भी देखने को मिल जाएंगी फ्रॉम दी जम्मू कश्मीर पुलिस पर्सनल्स। लेकिन जो और स्टेट्स में हो रहा है, जैसे आप देखोगे तो अभी जो आपको जो पटियाला वाला कंप्लीट इशू पता होगा, जहाँ पे कर्नल और उनके बेटे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी एड्रेस करने जैसी चीज़ें देखने को मिली है। मतलब एग्जैक्ट उन्होंने एड्रेस नहीं किया, लेकिन इस आर्टिकल में आपको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि भैया आपको जो सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि सेव करता है कोई कॉम्पेट सॉरी
वो लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इन हाइब्रिड वॉरफेयर क्लोज कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल पुलिस। जो आपको स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज जो लोकल पुलिस है उनके साथ आपको कोलैबोरेट करना होगा, चीज़ों को आगे नॉर्मल सी तरफ ले जानी चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो डिसकोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है बिटवीन जम्मू कश्मीर, मतलब जो बिटवीन पुलिस एंड आर्मी, मतलब दोनों वर्सेस में चलते हैं। अगर दोनों एक साथ आके किसी मिशन को कंप्लीट करें तो कहीं ना कहीं वो बेटर हो सकता है, ठीक है। सो ऐसी कुछ चीज़ें बोली गई हैं। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने पहला लेसन दिया था कि भैया जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, बस टेक्नोलॉजी उनको एड कर सकती है। दूसरा लेसन उन्होंने बोला कि भैया ये हमारे कॉम्बैट जोन को फ्रेम करता है, सेप देता है, ठीक है। एंड थर्ड उन्होंने बोला कि भैया इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी अहम भूमिका प्ले करती है। मतलब आप कभी अगर किसी सीक्रेट ऑपरेशन में जा रहे हो एंड आपको पूरी की पूरी इंटेलिजेंस ही वहाँ पे है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी पोजिशन हैं, कौन कौन से डेरिवेशन, तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन थी। आगे आपको देखने को मिलेगा एक और बेहतरीन आर्टिकल जहाँ पे भी यूपीआई को प्रमोट करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 1500 करोड़ का एक पूरा इंसेंटिव, ठीक है, एक कंप्लीट बोल सकते हैं अलोकेट कर दिया। कैसे भैया, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यूपीआई हम चाहते हैं कि भैया अब देखो कोई भी आप जैसे देखते हो ना, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो आप देखते हो कि जैसे इसमें क्या होती है, इसमें भैया कुछ सर्विस कॉस्ट आपकी कट डाउन होती है, लेकिन अभी तक जो हम यूपीआई यूज़ करते हैं उसमें कुछ भी हमारी सर्विस कॉस्ट कट डाउन नहीं होती। जैसे आप एटीएम है, एटीएम अगर आपके पास होता है तो आपकी एक, जिसको हम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं ऑब्वियसली, तो आपकी सर्विस कार्ड आपकी जो एक सर्विस कॉस्ट है वो कट डाउन होती है ना ईयरली बेसिस पे, फिर वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी लिमिट वगैरह कितनी है ना। लेकिन वहीं पे आप देखोगे तो यूपीआई को यूज़ करने से ऐसा अभी ऐसा कुछ कोई कटिंग नहीं है। इससे क्या होगा, इससे भी गवर्नमेंट को पता रहता है कि किस आदमी को कितना पैसा है, कहाँ जा रहा है और हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। एक मतलब अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बनती है, जिससे रिलेटेड बोला गया है कि लोकल मतलब जितने छोटे से छोटा आदमी है उसको भी यूपीआई यूज़ करना सिखाया जाए। जिससे रिलेटेड अगर आप 1500 से लेकर 2000 तक कभी अगर मतलब जो आपका 2000 रुपये है, अगर उसके अंदर आप मतलब विद इन अ लिमिट ऑफ 2000 रुपीज़ अगर आप यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हो विथ एनी एसोसिएटेड बैंक, तो बैंक को कुछ इंसेंटिव्स मिले जाएंगे जो कि 0.15% के इंसेंटिव्स होंगे। अब जब बैंकों को इंसेंटिव मिलेंगे तो ये बैंक चाहेगी कि हम भी इसको प्रमोट करें। अच्छा, 2000 से अगर आप ज़्यादा करते हो तो बैंकों को कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला, तो इसलिए बैंक चाहेगी कि हम लोकल से लोकल मतलब जो छोटे से छोटे लोग हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास है ना, और भी उससे नीचे है ना बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उनको हम यूपीआई की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करें और उनको बारे में अवेयर करें, जिससे बैंक को फायदा हो। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को करने के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया। आगे आपको अगला इनिशिएटिव अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि एडिटर ऑफ द डे, एक डीलिमिटेशन देखने को मिलती है, रेड फ्लैग द लेसन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर एंड द असम। अब देखो है क्या, डीलिमिटेशन की किस चीज़ से रिलेटेड बात की गई है। आपको पता होगा डीलिमिटेशन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से रिलेटेड, ठीक है। अब आप इलेक्शन वगैरह को जानते हो, आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, तो आपको पता होगा कि भैया इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट निकल के आते हैं, मतलब जो भी मेंबर निकल के आते हैं वो एज अ इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। अभी लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड की जाती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, है ना। मतलब हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एरिया लेकिन वहाँ पे सिर्फ 10 लोग रहते हो, एंड वहीं पे एक बहुत छोटा सा एरिया जहाँ पे आपके 10,000 लोग रहते हो, तो उन दोनों की एरियाज की वोट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्या इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंप्लीट प्रोविजन लेके आया गया था। लेकिन अभी आप देखोगे तो करंट सिनेरियो में अभी तक जो भी हम चीज़ें डाटा फॉलो कर रहे हैं वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि बोला जा रहा है कि जो आपका अगला सेंसस होना चाहिए था लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका 2026 में होगा, ठीक है, 2026 में, या फिर जो आप बोल सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज है उनको रिफ्रेम किया जाएगा इन द 2026। अब ऐसी ही कुछ चीज़ें आपको असम एंड जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में अभी अराउंड 2024 के अराउंड इसमें जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मतलब दोबारा से बनाए गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया ये पेंसिल और इधर आपको देखने को बीजेपी का साइन किया वो अभी बताऊंगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन तो बड़ी है, तो उसके बेसिस पे उसको जब रिक्रिएट किया गया तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया जम्मू में 6 नई सीट लाई गई। 6 नई सीट मतलब बना दी गई, और कश्मीर में देखोगे सिर्फ सिर्फ एक न्यू सीट आई है। इस वजह से आप देखोगे तो भैया जब जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट स्टेट वाइज आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना जम्मू एक टेरिटरी की टाइप की जो यूटी है उसकी भैया ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, मतलब उनकी वोट की वैल्यू अब नॉर्मली बढ़ गई ना। ऐसी ही कुछ चीज़ें आपको असम में भी देखने को मिलेंगी, जहाँ पे असम में कभी 35 सीट्स हुआ करती थी उनको रिड्यूस करते हुए 31 हो जाएंगी। एंड वहीं पे आप देखोगे तो तकरीबन 10 सीट जो कि मुस्लिम एरिया की थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई हैं। अब ये सारा एक काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है बाय द बीजेपी। क्यों इन्होंने क्या किया कि जो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे उनको हिंदू मेजोरिटी एरिया के साथ कंबाइन करते हुए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरीके से बनाई है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता होगा कि अभी बीजेपी का ज़्यादा सपोर्ट है, तो आगे जाके उनको बीजेपी का सपोर्ट मिले कंप्लीट। तो ऐसे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये देखना होगा कि भैया जो डिलिमिटेशन तो देखो करना जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो डिलिमिटेशन हमें करना होगा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिफ्रेम तो करना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है।
तो उसके बेसिस पे ही आगे पार्लियामेंट डिसाइड होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया, तभी तो आप छोटी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात ऊपर तक पहुँचा पाओगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आपको पॉलिटिकल बाइस एंड कम्युनल डिवीज़न देखने को मिलेगा, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं न कहीं यहाँ पे लोअर सेक्शन में रखा जा रहा है, ठीक है? इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मेंशन थी, आप नीचे जाके पढ़ भी सकते हो, ठीक है? सो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना होगा हमें, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस एसएसबी पत्र का वीडियो। अगली आपको 21 ऑफ मार्च की मोस्ट प्रोबेबली शाम तक मिल जाएगी, ठीक है?